तीर्थों का अपना महत्व है। तीर्थों पर श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाने वाले पूजा, अभिषेक और विधानों का प्रभाव भी होता है। ऐसे तीर्थों से भारतीय वसुंधरा समृद्ध रही है। जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण होता है वो निर्वाण स्थली सिद्ध क्षेत्र। सामान्य मुनिजनों को जहाँ से निर्वाण प्राप्त होता है वो सिद्ध भूमि, सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। और जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक नहीं हुए, किन्हीं मुनियों का निर्वाण भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मंदिरों का समुदाय है, मंदिरों की ऐतिहासिकता, प्राचीनता है, और कहीं कोई प्रभावना के प्रसंग घटित हुए तो उन्हें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। सिद्ध क्षेत्र अलग होते हैं, कल्याणक क्षेत्र अलग होते हैं और अतिशय क्षेत्र अलग होते हैं। लेकिन इनसे भी हटकर के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो भले ही इस रूप में प्रसिद्ध ना हो, लेकिन प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में अवश्य ही जाने जाते हैं। और ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में गोमटेश्वर बाहुबली का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। बेलाखों में एक नहीं है, दुनिया भर में एक खड़े हुए हैं। खड़े सो खड़े अपनी मुनि अवस्था में खड़े रहे सो अभी भी खड़े हैं। अड़े सो अड़े, खड़े सो खड़े और बड़े सो बड़े हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा और दक्षिण के खड़े बाबा प्रसिद्धि को प्राप्त है। कथानक है उनका, उनका इतिहास है। तो ऐसे ही प्रसिद्ध क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त खजुराहो क्षेत्र भी रहा। और ऐसे खजुराहो क्षेत्र के चतुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य श्री का जो मंगल विहार हुआ तो आसपास के ग्राम नगर, राजनगर आदि होकर के छतरपुर नगर को लाभ मिला। छतरपुर से आचार्य श्री का विहार हुआ और विहार होते होते आचार्य श्री पुनः अजितनाथ भगवान की वंदना करने के निमित्त से अतिशय क्षेत्र बंधाजी पहुँचे। दर्शन वंदना का लाभ लेकर के यथायोग वहाँ की कमेटियों को मार्गदर्शन देते हुए गुरुवर का विहार आगे हो रहा था। अनुमान, अंदाज लगाए जा रहे थे और तैयारियां जिस तरह से बहुत पहले से थीं, अवसर उसी तरफ के बन रहे थे। स्थिति ये बनी थी कि ललितपुर एक नगर ऐसा है जो है तो उत्तर प्रदेश में स्थित, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड कल्चर से जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी समाज ललितपुर में धर्म लाभ, धर्म साधना निरंतर किया करती है। आचार्य श्री के प्रवास पहले भी ललितपुर में हुए हैं। सबसे पहला आचार्य श्री का प्रवास जब बुंदेलखंड में आचार्य श्री प्रवेश कर रहे थे तब ललितपुर हुआ था।
अल्प प्रवास था। इतनी बड़ी समाज में दिन दो दिन में पूरा परिचय होता भी नहीं है। लेकिन वहाँ के एक विद्वान जो वर्णी इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे, पंडित दरबारी लाल जी, तो वो तो ऐसे गुणानुरागी थे। और भी बहुत विद्वान वहाँ पर सेवारत रहे, और भी अनेक विद्वान भी रहे जिनका जितना जो भी परिचय रहा हो उस समय रहा हो। लेकिन एक संस्मरण मुझे याद आया, क्योंकि वो पंडित जी ने सुनाया था। हम लोगों का चतुर्मास 1998 में हुआ था। तब चतुर्मास के बाद हमारी पुरानी पिच्छिका उन्होंने प्राप्त की थी, नियम संयम लेकर के। मुनि भक्त हैं, आचार्य श्री के पास चतुर्मासों में खूब जाते थे, गुरु भक्ति बहुत थी दोनों में। तो ऐसा करके उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि आचार्य श्री का जब अल्प प्रवास हुआ तो उनके प्रवचनों में बोले मैं जाया करता था, कुछ चर्चा की, आचार्य श्री को परिचय दिया तो आचार्य श्री को भी अच्छा लगा। उन्होंने नाम पूछ लिया आचार्य श्री ने कि आपका नाम क्या? पंडित दरबारी लाल जैन, ऐसा करके बता दिया। वहाँ से आचार्य श्री इतना तो सब करके निकल गए, कम समय में ही निकल गए। लेकिन जब आचार्य श्री का क्षेत्र का कुंडलपुर चातुर्मास हुआ, और कुंडलपुर के चातुर्मास में आचार्य श्री ने जैन गीता का पद्यानुवाद का कार्य कर लिया श्रवण सुत्तम ग्रंथ पर। तो उसके बाद जब प्रकाशन हुआ, वहाँ से आचार्य श्री इतना तो सब करके निकल गए, कम समय में ही निकल गए। लेकिन जब आचार्य श्री का क्षेत्र का कुंडलपुर चातुर्मास हुआ, और कुंडलपुर के चातुर्मास में आचार्य श्री ने जैन गीता का पद्यानुवाद का कार्य कर लिया श्रवण सुत्तम ग्रंथ पर। तो उसके बाद जब प्रकाशन हुआ तो एक पुस्तक किसी श्रावक को कह करके कि ललितपुर में पंडित दरबारी लाल जी जैन को भेजनी है, और वो पुस्तक पर एड्रेस केवल इतना ही रहा, पंडित दरबारी लाल जैन ललितपुर। लेकिन पंडित जी ने बताया कि महाराज जी केवल इतने मात्र एड्रेस से हमारे पास पुस्तक आ गई। आचार्य श्री को हमारा ध्यान स्मरण में रहा, और उन्हें लगा कि ये प्रति जो जैन गीता के नाम से निकली है, पंडित जी के पास जाना चाहिए। आई तो हमने पूछा कि इतनी बड़ी समाज में और केवल इतना सा नाम और एड्रेस कुछ था नहीं ललितपुर में, तो कैसे आ गई? बोले जैन लिखा था इसलिए आ गई। तो हमने कहा जैन लिखा था इसका मतलब क्या? बोले पूरी समाज में दरबारी लाल अकेले हम ही हैं दरबारी लाल केवल हम ही हैं। तो अब वो पोस्टमैन तो पूछ लेते हैं भाई जैन समाज में दरबारी लाल जी किसका नाम है। तो मेरे पास आई, मुझे लगा कि देखो विद्यानुरागी वृत्ति में गुरुवर आचार्य श्री भी कितना कितना ध्यान विद्वानों का रख लेते हैं। ऐसे विद्वान आचार्य श्री से लाभान्वित तो होते हैं। ललितपुर नगरी भी एक तरह से विद्वानों की नगरी रही है। प्रारंभ से ही विद्या के प्रति अनुराग और स्वाध्याय के प्रति प्रभावना उस नगर में देखी गई है। मुनि भक्त समाज है। तो इस बार आचार्य श्री का भी पुनः योग बन रहा था। आचार्य श्री के मन में भी कुछ ख्याल आया होगा, क्योंकि पहली बार और दूसरी बार के 2-3 बार में प्रवास अच्छा हुआ, सर्दी गर्मियों का लाभ भी मिला। लेकिन जिस समय सन 1988 को ललितपुर से आचार्य श्री ने विहार किया, तो 88 के बाद से लेकर के अभी तक ललितपुर वालों को आचार्य श्री का अपने नगर में लाभ नहीं मिला। बहुत बड़ी बात है। 88 से 98, 8 और 18, 30 वर्ष होने को हैं। आसपास आचार्य श्री सब तरफ विहार करें, बड़े बड़े कार्यक्रम हों, और ललितपुर समाज को उनके नगर में लाभ न मिले, भावनाएं बहुत थीं। नगर में त्यागी व्रती परिवार भी बहुत हैं, ब्रह्मचारी भाई बहन भी बहुत हैं, गृहस्थ श्रावक भी बहुत हैं, मुनि भी ललितपुर से बहुत बने हुए हैं, आरिकाएँ भी ललितपुर की बहुत हैं। इस सबको ध्यान में रख करके आचार्य श्री अपने संगों को तो भेजाते रहते, चतुर्मास कराते रहते,
चतुर्मास कराने के क्रम में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन स्वयं आचार्य श्री का वहाँ पहुँचना नहीं हो पा रहा था। तो ललितपुर की समाज भी पूरी तैयारी से, बार बार तैयारी से, हालांकि ग्रीष्मकाल पपौरा से भी बहुत तैयारी उन्होंने की, तब उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बार खजुराहो में भी डेरा डाल करके पड़े रहे कि आचार्य श्री को तो ले जाएंगे। निमित्त क्या बनाए? निमित्त बनाया उन्होंने कि ललितपुर में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना हुई। सन 1998 में हम लोगों का चातुर्मास ललितपुर में हुआ था। गुरुवर आचार्य श्री का चतुर्मास सागर में हुआ था। उस समय एक तरह से जीव दया को लेकर के बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा था। हम लोगों ने भी ललितपुर की समाज को प्रेरित किया और ललितपुर की समाज ने ललितपुर से 7-8 किलोमीटर दूर सागर रोड पर एक बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा भूखंड लेकर के गौशाला का शिलान्यास करवाया और शुभारंभ जैसा कार्य उन्होंने कर लिया। बहुत बड़े रूप में उसकी आयोजना संयोजना हुई थी। 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी अहिंसा रैली की संयोजना करके और सभी जैन जैनेतर बंधुओं को प्रेरित करके इस गौशाला का एक तरह से स्वरूप सुनिश्चित हुआ था। निरंतर कमेटी उसमें कार्य करती रही। उनके इस कार्य की उपलब्धियां भी बहुत हुई। विशेष रूप से समझ लीजिए कि सुभाष सराफ, सतीश नजा, ज्ञानचंद जी मलिया वाले और भी अनेक कार्यकर्ता जो गौशाला को निरंतर लगे रहते थे, बड़ी टीम थी उनकी। ये सभी कार्य करते ही करते थे। तो इस तरह से उन सभी की संयोजना में, वहाँ की पंचायत के संरक्षण में, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बड़ी टीम बनाई थी उन्होंने और उस हिसाब से गौशाला की रूपरेखा चल रही थी। बहुत आदर्श गौशाला, अच्छी गौशाला थी, जानवरों को बहुत संरक्षण मिला। और इस तरह से होते करते उन्हें ऐसा लगा कि और स्थान की प्रभावना बढ़े। उन्होंने एक अपना बहुत अच्छा ऐसा बना लिया था कि सप्ताह में एक दिन प्रति रविवार सभी न्यासीगण, समाज के वरिष्ठ बंधु आदि आदि गौशाला शाम को जाते ही थे और शाम का भोजन अपना वहीं पर रखते थे। होते करते आज ये वातावरण है कि शहर के जैन तो जैन, अजैन बंधु भी इतने प्रभावित हुए इस योजना से कि शाम को वहाँ पर घूमने जैसा और भोजन करने जैसा वातावरण बहुत अच्छा बनता है, करते हैं लोग। गौशाला में कमेटी वालों ने मंदिर का शिलान्यास करा के एक मंदिर तैयार किया, मानस स्तंभ भी तैयार किया। मुनि सुब्रतनाथ भगवान मूल नायक वहाँ के हैं। इस तरह से पंच कल्याणक कराने की उनकी भावना बनी और आचार्य श्री के चरणों में उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आचार्य श्री पंच कल्याणक संपन्न करा दो, पंच कल्याणक संपन्न करा दो। समय देख करके, भावनाएं देख करके आचार्य श्री ने समाज को, कमेटी को आशीर्वाद दिया। विनय भैया के मार्गदर्शन में पंच कल्याण की तैयारियां शुरू हुई और बहुत बड़े रूप में पंच कल्याणक की आयोजना उन्होंने रखी। गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ और विहार होते होते 21 नवंबर को आचार्य श्री का मंगल प्रवेश ललितपुर नगर में हुआ। लेकिन मंगल प्रवेश तो हुआ, पर मंगल प्रवेश करने के पहले जिस जगह आहारचर्या हुई, आचार्य श्री की सामायिक हुई, उस जगह से लेकर के ललितपुर नगर तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी रही और 10 किलोमीटर की दूरी में उस रास्ते को पूरा सजा दिया गया। 10 किलोमीटर की पूरी जगह को
तैयार कर दिया गया, रंगोली डाली गई, तो रंगोली भी ऐसी बनाई गई कि ऐसी रंगोली डालेंगे तो ये तो यहाँ वहाँ उड़ जाएगी, भीड़ भाड़ में समझ में ही नहीं आएगी। वो स्थाई पेंट से बना दी गई, आर्टिस्टों को बुला करके बना दी गई। और लोग अभी भी बताते हैं कि आते जाते समय अभी भी बनी हुई है। उस रास्ते पर कोई भी निकलता है तो अभी भी याद करता है कि इस रास्ते से गुरुवर का विहार हुआ था। 10 किलोमीटर तक भव्य अगवानी का वातावरण अपने आप में है। आचार्य श्री के मंगल प्रवेशों में एक उदाहरण स्वरूप है, आदर्श मंगल प्रवेश ललितपुर की समाज ने भव्यता से कराया। कार्यकर्ताओं की टीम भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टीम है। और आचार्य श्री के बड़े बड़े कार्यक्रमों में लगभग उन सभी का योगदान भी रहता है कार्यकर्ताओं के रूप में। तो इस तरह की संयोजना आप सब लोगों ने देखा होगा, कितने अनुशासित तरीके से, कितने व्यवस्थित तरीके से, कितनी अपनी साज सज्जा से, कितनी अपनी भावनाओं से, कितने भक्ति भावों से लोग अपने गुरुवर का संग सहित मंगल प्रवेश करा रहे। ये समाज की भावनाएं हुआ करती हैं, इसमें कोई निर्देश और कोई संयोजना नहीं, ये तो समाज की अपनी भावनाएं हुआ करती हैं। और ललितपुर समाज ने एक बहुत ही भव्यतम वातावरण में गुरुवर आचार्य श्री का मंगल प्रवेश कराया। वो समय के वातावरण को देखते थे या देखा है तो ऐसा लगता कि और छोर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और छोर कुछ पता ही नहीं, कौन कहाँ पर चल रहा कि धक्के धक्के में चल रहा, कुछ समझ में नहीं आता। आचार्य श्री अपनी सहज चर्या के साथ, जो उनकी अपनी वृत्ति है, नासाग्र दृष्टि है, संघ का अनुशासन, संघ की व्यवस्था के तहत अपने आगे बढ़ते रहे। और वह दृश्य सभी ने देखा। पंच कल्याणकों में जैसे कार्यक्रम होते हैं, उनकी तैयारियां गौशाला परिसर में बड़े रूप में हो रही थीं। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश क्षेत्रपाल जी क्षेत्र पर हुआ। 2 दिन का प्रवास आचार्य श्री का, समझ लीजिए कि सायंकालीन बेला में मंगल प्रवेश हुआ। अगले दिन आचार्य श्री की आहारचर्या हुई, प्रवचन आदि हुए, पात्रों का चयन भी हुआ। और दूसरे दिन चर्या करके आचार्य श्री का गौशाला के लिए विहार होता है। पात्र चयन की चर्चा आती है तो आप सभी को मालूम है कि पात्रों का चयन भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वातावरण में, बिना ज़्यादा समय को लगाए हुए ही और संपन्न हुआ। सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य कामरा परिवार को प्राप्त हुआ। विनोद कामरा, मुकेश कामरा, उनका काम ललितपुर, सूरत और भी अन्य जगहों में, उनके पिता, परिवार, सभी जन बड़े धार्मिक हैं और निरंतर दान पुण्य से परिवार जुड़ा रहता है। उनकी अपनी भावनाएं थी कि गुरुवर आचार्य श्री का यदि आगमन होता है और पंच कल्याणक उनके सानिध्य में संपन्न होता है तो सौधर्मेंद्र की पात्रता को प्राप्त करने का भाव बनाए हुए थे। और भी अन्य बंधु भी पात्रता पाने का भाव तो रखते हैं, लेकिन अब पुण्य जिसका जोर मार जाए, पैसे से जोर नहीं मारता है पुण्य, पुण्य पैसे से जोर नहीं मारता है, पुण्य तो भावनाओं से जोर मारता है। कई बार तो ये देखने में आता है कि जिनकी उम्मीदें रहती हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, जिन पर लोग ख्याल देते हैं कि भैया ये ऐसा करेंगे, इनके द्वारा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये तो कर ही लेंगे, तो कई बार वो ढीले पड़ जाते हैं। और जिनकी उम्मीद ही नहीं होती है और अंदर अंदर भाव बना करके बैठे रहते हैं, और यदि उनके पुण्य ने जोर मार दिया तो नंबर लग जाता है और वो लाभ ले लेते हैं। ऐसा कई बार होता है। सोचने वाला सोचते ही रहता है और को बिना विचारे और एकदम बिल्कुल भावना में आके तैयारी अपनी देख करके और बोली ले लेते हैं। तो पुण्य का जोर भी होना
एक बात अवश्य है, मैंने गुरुवर के मुख से संग में कई बार इस बात को सुना है। आचार्य जी कहते हैं कि देखो, दान का भाव जो होता है वह केवल पुण्य के उदय से ही नहीं होता। त्याग करने का भाव, दान का भाव जो होता है वो केवल पुण्य के उदय से ही नहीं होता। पुण्य के उदय से तो पैसे का, द्रव्य का, लक्ष्मी का आना होता है। पुण्य के उदय से हमारे लिए इसका लाभ होता है। पुण्य के उदय में हमारे लिए द्रव्य, लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो पुण्य के उदय से तो मिल जाती। अब लेकिन पुण्य के उदय से अच्छे कार्यों में लग जाए, मिली गई सामग्री तो पाप में भी लग जाएगी। मिली हुई सामग्री पाप में भी लग जाती है। और पुण्य का उदय नहीं है और पैसा तुम्हारे योग में है पैसा का योग तो है, उतना पुण्य का उदय तो है, लेकिन और ज्यादा साथी से पुण्य का योग नहीं है। तो पुण्य के उदय से आया हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? हाँ, यदि साथी से पुण्य का योग नहीं है और सामान्य पुण्य के योग से तुम्हारे को पैसा मिल गया, और वर्तमान में यदि तुम्हारा पुण्य अच्छी तरफ प्रेरित नहीं कर रहा, तो वो पैसा तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मिला हुआ पैसा 3 तरह की ड्रेसों में चला जाता है। कितने तरह की ड्रेसों में चला जाता? 3 तरह की ड्रेसों में चला जाता। पहला तो वाइट ड्रेस में जाएगा। वाइट ड्रेस का मतलब क्या? मेडिकल लाइन, डॉक्टर साहब, बीमारी पर बीमारी, घर में 1-2 नहीं सबई, और 1-2 प्रकार की नहीं, सब प्रकार की बीमारियां हैं। तो पैसा कहाँ लग रहा? पैसा वाइट ड्रेस में जा रहा। दवाई 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 दवाई, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, दवाई डॉक्टर, दवाई डॉक्टर, दवाई डॉक्टर में गया। मान लीजिए वहां नहीं गया, तो फिर काली ड्रेस में चला जाएगा। अब काली ड्रेस किसकी है? काला कोट, कचहरी, लड़ाई झगड़ा, जमींदारी, फौजदारी, ये वो, ऐसा वैसा, अदालत में अदालत में अदालत में अदालत में अदालत में, आना जाना आना जाना, कोर्ट कचहरी कोर्ट कचहरी कोर्ट कचहरी, लगे हैं कानून की उलझन में। काली ड्रेस में जा रहा। मान लो इस ड्रेस में नहीं भी गया और दोनों ड्रेसों से बच गए, तो फिर खाकी ड्रेस में चला जाएगा। खाकी ड्रेस किसकी है? पुलिस वालों की। खाकी ड्रेस में चला जाएगा। सेठ जी, हाँ आ गए आ गए आ गए, हफ्ता महीना हो गया, 2-2 महीने हो गए सेठ जी, याद ही नहीं किया आपने तो। होली दिवाली तो याद कर लिया करो। हो साहब, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और लड़ाई झगड़ा, थाने में एक बार चले गए, तो थाने में गए तो चाहे आप अपने मन से गए हो और चाहे आपको मजबूरी में जाना पड़ा हो, पर एक बार थाने की सीढ़ियां चढ़ गए, कोतवाली की सीढ़ियां चढ़ गए, तो दान दक्षिणा तो पक्की दान दक्षिणा, वो भी दान दक्षिणा है ना, तो हो गई। और एक बार परिचय हो गया, बस आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना। तो खाकी ड्रेस में जा रहा है, खाकी ड्रेस में जा रहा है। मतलब ये है कि पैसा तो तुम्हारे पास है, लेकिन किन किन ड्रेसों में जा रहा? सफेद ड्रेस में, काली ड्रेस में,
और खाकी ड्रेस में जा रहा में गए, तो चाहे आप अपने मन से गए हो और चाहे आपको मजबूरी में जाना पड़ा हो, पर एक बार थाने की सीढ़ियाँ चढ़ गए, कोतवाली की सीढ़ियाँ चढ़ गए, तो दान दक्षिणा तो पक्की दान दक्षिणा, वो भी दान दक्षिणा है ना, तो हो गई। और एक बार परिचय हो गया, बस आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना। तो खाकी ड्रेस में जा रहा है, खाकी ड्रेस में जा रहा है। मतलब ये है कि पैसा तो तुम्हारे पास है, लेकिन किन किन ड्रेसों में जा रहा? सफ़ेद ड्रेस में, काली ड्रेस में और खाकी ड्रेस में जा रहा। अब पैसा इनमें ना लगे, पैसा तुम्हारा बचे और अच्छे कार्य में लगे, और तुम्हारा पैसा इन ड्रेसों में खर्च ना हो, तो भैया बिना ड्रेस वाले की बात मानो किसकी बात मानो? हाँ, बिना ड्रेस वाले की बात मानो, जिनका ना कोई ड्रेस है और ना कोई एड्रेस है। ना ड्रेस है और ना एड्रेस है, उनकी बात मानो। भगवान की बात मानो, महाराज की बात मानो। भगवान को मानने वाले तो मिल जाते हैं, भगवान की मानने वाले मुश्किल से मिलते हैं। महाराज को मानने वाले तो मिल जाते हैं, महाराज की मानने वाले मुश्किल से मिलते हैं। 3 ड्रेसों के चक्कर से बचना है, तो बिना ड्रेस बिना एड्रेस वाले भगवान और महाराज गुरुओं की बात मानो। क्या कहते हैं गुरु महाराज? आचार्य श्री क्या बताते थे, क्या बताते हैं? हम लोग जब संग में थे तो आचार्य श्री कहते कि ग्रंथों में लिखा है कि पुण्य के योग से भले ही तुम्हें संपदा की प्राप्ति हो जाए, पैसे की लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, लेकिन यह पैसा तुम्हारा तब तक अच्छे कार्यों में नहीं लगेगा जब तक कि पूर्व जन्म में तुमने कोई तप त्याग का संस्कार ना लिया हो। तप त्याग का संस्कार लिया होगा पूर्व में तुमने, तो ही तुम्हारा द्रव्य धर्म के कार्यों में लगेगा, दान पुण्य में लगेगा। और यदि हमने अपने पूर्व जीवन में पहले के जन्मों में कभी दान पुण्य नहीं किया हो, तो प्राप्त संपदा हमारी अच्छे कार्यों में लगने वाली नहीं। चाहे करके भी तुम लगा नहीं सकते, लगेगी नहीं। और अनाप शनाप उल्टे सीधे कामों में, फालतू कामों में लगता रहेगा। कहते भी हैं कि पैसा जैसा आता है वैसा जाता भी है। हाँ, पाप की कमाई बचती भी नहीं है, और यदि अंदर ले जाओ तो पचती भी नहीं है। पाप की मतलब अन्याय की कमाई। हिंसा आरंभ तो होता ही होता है, ये पापग्रस्त का त्याग नहीं है इसका। हिंसा आरंभ तो उसके लिए तो प्रतिदिन का दान पुण्य है। लेकिन विशेष पाप की कमाई क्या मानी जाती है? जो अनीति और अन्याय की कमाई होती है, जो किसी के शोषण करके कमाई की जाती है, डायरेक्ट हिंसा के साधनों से जुड़ी हुई कमाई होती है, वो कमाई पाप की कमाई मानी जाती है। वह कमाई तुम्हारे पास टिकेगी नहीं, बचेगी नहीं और पचेगी भी नहीं, कहीं ना कहीं से निकलेगी। इसलिए न्याय नीति का ध्यान रख करके भले ही
बहुत ज़्यादा संग्रह ना हो पाए, बहुत बड़ा दान पुण्य ना भी कर पाए तो भी चलेगा, लेकिन पाप की कमाई ज़्यादा नहीं होना। हिंसा आरंभ तो ग्रस्त करता ही है, वो भी पाप माना गया है। वह उसकी भूमिका के अनुसार उसके दान पुण्य से, पूजा पाठ से क्षम्य हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट हिंसा की कमाई, डायरेक्ट अनीति अन्याय की कमाई, डायरेक्ट हमारे में शोषण का कार्य जुड़ा हुआ हो तो वह कभी लाभदायी नहीं होता है। ऐसे श्रम और मेहनत की कमाई से अर्जित द्रव्य यदि हमने भव भवांतर में कभी दान पुण्य का काम किया होगा तो इस भव में भी वह दान और त्याग के रूप में लग सकता है। तो धन पैसे वाले तो बहुत होते हैं लेकिन भाव नहीं बन पाते। बच्चे का जन्मदिन मनाना होगा तो 1,50,000 से नीचे काय को खर्च करेंगे। बांसवाड़ा ले चलो, बड़ी वाली होटल बुक कराएंगे। शादी समारोह हो गया तो लगा दो, काय के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बढ़िया पंडाल, कितने प्रकार की मिठाइयाँ। और कोई कमी हो तो बताओ भैया, मीनू पहले तैयार हो गया है। कितने प्रकार की सब्जियां, कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, कितने प्रकार के कच्चा पक्का देसी विदेशी। और कुछ कमी हो तो बताओ। दिन में नहीं, दिन में मजा नहीं आता। दिन में क्या, अच्छा बढ़िया डेकोरेशन हो ना, जहां मिठाइयां रखी हो बढ़िया, ऊपर से हेलोजन से कीड़े भी उस पर गिरना, और लोग समझेंगे कि ये काले काले जो पड़े शायद इलायची वगैरह डली होगी। चमक धमक में समझ में आएगा नहीं। बढ़िया, अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा, हा बढ़िया। और गजब कर दिया आपने तो यार, कितना। अरे तो काय के लिए कमाते हैं क्या, बार बार मौके आते हैं क्या, लगा दो। और कुछ हो तो बताओ, अभी भी बताओ। ऐसा करके पैसा ऐसे में तो खर्च हो रहा है, अनाप शनाप खर्च हो रहा, मान मर्यादा को छोड़ करके भी हो रहा है। अरे रात्रि में खुद भोजन करो तो पाप माना, परिवार भोजन करे तो पाप माना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो नहीं भी छोड़ पाते हो या परिवार में मजबूरी है, तुम्हारा धंधा पानी, खुद व्यक्तिगत तौर पर नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, उसकी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कार्ड छपाकर अहिंसा परमो धर्म की जय, अरे श्री वीतरागाय नमः, मूल नायक भगवान का नाम, और जिन गुरु जिन मुनि से परिचित हैं उनका भी आशीर्वाद, और आपके आगमन तक चलने दो, महावीर भगवान की जय। अरे भैया, जैनियों ने सच्चे धर्म को बदनाम कर दिया है। जैनियों को ऐसे काम करने पर जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। ऐसे कार्डों को भगवान की बेदी पर रखने का अधिकार नहीं, क्योंकि जिसमें रात रात में भोजन करने की सुविधा दी गई है वह हिंसा का, वह अमर्यादा का कार्ड भगवान की पवित्रता की बेदी पर नहीं रखना चाहिए। यदि वो रखता है तो महाप्राश्चित उसे करना चाहिए। विधि विधान से भी शुद्धि नहीं होगी उसकी। ऐसे कार्ड बेदी पर नहीं रखना चाहिए जिसमें आगमन तक लिखा हो। कार्यक्रम देना ही नहीं चाहिए। और शान शौकत में तो जो जैन कुलों में जिनका त्याग कराया जाता है वो चीजें भी शान शौकत में जुड़ने लगी, अभक्ष वस्तुएं भी जुड़ने लगी हैं। क्या मतलब है,
क्या जैनी का परिवार क्या कहलाता है, जैन की परंपरा क्या कहलाती है, जैनों का आदर्श क्या कहलाता है, हम तीर्थंकर आदिनाथ महावीर के वंशज कैसे माने जाएंगे। बंधुओं ध्यान तो रखो, थोड़ा कुछ विचार तो करो। प्रेम व्यवहार होता है, सभी मेल मिलाप होता है, लेकिन मर्यादाएं तो होती हैं, धार्मिकता भी तो होती है, कुलाचार भी तो होता है। ना सही बहुत बड़े धर्म तब त्याग करो, लेकिन कुलाचार का पालन तो करना पड़ता है। ऐसे कुलाचार का पालन करते हुए हम ऐसे आयोजन कैसे दे सकते हैं, आयोजनों को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, और कोई आयोजन देता है तो उसमें हम सम्मिलित भी क्यों हो। ना देना चाहिए और ना ऐसे कार्यक्रमों में जाकर के भोजन पानी में सम्मिलित हो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये तो अपने बचाव की बात है। धर्म के बचाव के लिए तो व्यक्ति कोई भी निर्णय कर सकता है, बाकी अपना अपने समय में होता है। तो इस तरह से इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके, और ये जो चल रहा है तो जिसका जैसा पैसा आ रहा है सो वैसा पैसा जा रहा है। लेकिन अपना द्रव्य अच्छे कार्यों में लगे, मर्यादा के कार्यों में लगे, सात्विक और शालीनता के कार्यों में लगे, तो ये समझा जाता है कि द्रव्य इसका ठीक ठाक है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, समृद्ध और सक्षम परिवार तो बोलियां लेते ही लेते हैं, कभी कभी तो सामान्य जन भी जो बहुत सही मेहनत करके भी बहुत नहीं कमा पा रहे, ऐसे कमजोर वर्ग के लोग भी ले लेते हैं, और ऐसा करने से धीरे धीरे उनके अशुभ कर्म टल जाते हैं, और देखते ही देखते उन्हें सब तरह से समृद्धियां भी आने लगती हैं। दान का प्रभाव बढ़ता है, दान का प्रभाव पड़ता भी है। तो इस तरह से ललितपुर में पंच कल्याणक के महापात्रों का चयन हुआ, तो सौधर में इंद्र कामरा परिवार बना, कुबेर शराब परिवार बना, महायज्ञ नायक और भी परिवारीजन बने। बड़ी बड़ी बोलियां राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ वगैरह बने, सभी तरह के महापात्र बने, भगवान के माता पिता बने। और मुझे जब समाचार मिला कि राजा श्रेयांश और सोमप्रभ में सोमप्रभ बनने का सौभाग्य सोमचंद जी को मिला तो उन्होंने कहा ये भी एक बड़ी बात है, और आचार्य ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करी, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ खजुराहो में चौका लेकर के गए थे। वो स्वयं में शिक्षक रहे, अपने जीवन में रिटायरमेंट हो चुका है, वृत्ति थे। दूसरी प्रतिमा दोनों ने ली थी, दूसरी प्रतिमा का पालन करते थे, और खजुराहो में आचार्य श्री के आहार दान का उनको लाभ मिला, उनका पूरा परिवार था। सप्तम प्रतिमा के व्रत भी उन्होंने लिए, सप्तम प्रतिमाधारी भी बने, और बड़ा दान भी अपना गुरुवर के चरणों में क्षेत्र के लिए समर्पित किया। तो बहुत लंबे समय तक लगाते लगाते जब उन्हें आचार्य श्री के आहार दान का लाभ मिला तो पूरा परिवार बहुत खुश प्रसन्न हुआ। भावना भाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। सोमचंद जी लकी बुक डिपो वाले के नाम से जाने जाते हैं ललितपुर में। संजीव जी, राजीव जी दोनों भाई बहुत मेहनत करते, दान पुण्य में भी हमेशा आगे रहते हैं। तो जब उन्हें सोमप्रभ बनने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि नाम भी सोमचंद और सोमप्रभ बनने का कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं। निरंतर उनके परिवार के द्वारा दान पुण्य की प्रभावना होती है। ऐसे अनेक परिवार, सारी समाज ने लाभ लिया, और कार्यकर्ताओं में भी सभी कार्यकर्ताओं ने लाभ लिया। पंच कल्याणक की तैयारियां हो चुकी थीं, और गुरुवर निरंतर प्रवचनों का लाभ दे रहे थे। सबसे विशेष प्रभावना का प्रसंग तो तब और बन पड़ा जब इसी पंच कल्याणक के वातावरण में मुनिराज समय सागर जी महाराज का संग सहित आगमन हुआ। और मुनि महाराज समय सागर जी का इस वर्ष का चतुर्मास
समझ लीजिए सतना नगर में हुआ था। प्रशस्त सागर जी महाराज जी को कुछ स्वाभाविक अस्वस्थता आई हुई थी, तो उस वजह से उनका प्रवास ग्रीष्मकाल से लेकर के चतुर्मास तक का योग बना और समाज ने खूब अच्छा लाभ लिया। चातुर्मास की संपन्नता के बाद आचर्षि का संकेत मिला होगा और महाराज जी का विहार हुआ। चारों महाराज जी विहार करते करते ललितपुर के लिए पधारे। आगमन हो गया। उनके साथ में बहुत सारे ब्रह्मचारी गण भी अध्ययन कर रहे थे, आचर्षि के निर्देशों में अध्ययन कर रहे थे और लंबे समय से उनकी भावनाएं भी चल रही थीं और जो भी साधना और स्वाध्याय उनका चल रहा था तो बराबर उनकी तैयारियां हुई और चर्चा बहुत तेजी के साथ चली कि मुनि दीक्षा होनी है, मुनि दीक्षा होनी है, मुनि दीक्षा होनी है। भावना तो सभी जन भाते हैं, पुण्य सभी का रहता है, लेकिन अब जिसका जोर मार जाए, ऐसा होते करते हाँ देखो और आप सबको तो जानकारी है ही, समाचार फैल गया कि दीक्षाएं सुनिश्चित हो गई हैं। ब्रह्मचारी सभी तरफ से पहुंच गए। आचर्षि ने बातचीत करके 10 नाम सुनिश्चित किए। जो 10 ब्रह्मचारी चतुर्मासों में महाराज जी के पास रहे और अध्ययन लाभ लिया, साधना भी की। आचर्षि ने उन 10 ब्रह्मचारियों के लिए दीक्षा को सुनिश्चित किया। समय पर दीक्षा होती हैं। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा सामान्य नहीं मानी जाती है। क्षुल्लक एलक दीक्षा अपनी जगह अलग होती है, लेकिन निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा का अपना मोक्ष मार्ग में महत्व है। साक्षात मोक्ष मार्ग की शुरुआत निर्ग्रंथ मुनि पने से ही प्राप्त होती है। और आचार्य कुंद स्वामी स्वयं अपने ग्रंथ प्रवचन सार में लिखते हैं भव्य आत्मा के लिए कि यदि आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। पडिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। प्रवचन सार के चारित्र चूलिका अधिकार में ये बात आई है। चारित्र चूलिका में मुनि धर्म की बात प्रारंभ की जा रही है और मुनि बनने की पात्रता किस में है, मुनि बनने की भावना कैसी होना चाहिए, मुनि बनने के लिए क्या करना चाहिए, परिवारी जनों को क्या बताना चाहिए, परिवारी जनों से किस तरह की बात करना चाहिए, परिवारी जनों को संतुष्ट करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो गुरु के चरणों में जाकर के कैसा निवेदन करना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए, अपनी सामर्थ्य अपनी साधना किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से सबसे क्षमा याचना करनी चाहिए, आदि आदि सभी बातें मूलाचार आदि ग्रंथों में बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। संघ में इन ग्रंथों का चलन हमेशा होता रहता है। स्वयं संघ में जब हम थे तब आचार्य ने प्रवचन सार भी पढ़ाया, अष्टपाहुड़ भी पढ़ाया, लिखी गई हैं। संघ में इन ग्रंथों का चलन हमेशा होता रहता है। स्वयं संघ में जब हम थे तब आचार्य ने प्रवचन सार भी पढ़ाया, अष्टपाहुड़ भी पढ़ाया, मूलाचार प्रदीप भी पढ़ाए। सभी ग्रंथों का अध्ययन संघों में होता रहता है। बार बार आचार्य मूल ग्रंथों को ही पढ़ाते रहते हैं, बार बार उन्हीं की व्याख्याएं विश्लेषण करते रहते हैं। तो प्रवचन सार को जब हम लोगों ने पढ़ा तो मुनियों की दीक्षा, मुनियों के व्रत, मुनियों के मूल गुण आदि को लेकर के बहुत अच्छे प्रसंग हैं। 28 मूल गुणों की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की गई है। तो ऐसे प्रथमान योग के ग्रंथों में जो कथन आते हैं आदि आदि, चरणान योग के ग्रंथों में जो कथन आते हैं, उन सभी से ये सिद्ध होता है कि मुक्ति का मार्ग साक्षात रत्नत्रय है और मुनि बनने पर ही मोक्ष मार्ग की साक्षात शुरुआत होती है। ये भावना भी ब्रह्मचारियों को कूट कूट करके दी गई। समय सागर जी महाराज जी जब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मनोयोग से पढ़ाते हैं। क्योंकि मुझे स्वयं मालूम है जब ब्रह्मचारी अवस्था में संघ में हमारा प्रवेश हुआ था तो आचार्य श्री तो अब बड़ी क्लास पढ़ाते थे, तो बड़ी क्लास में बैठ कर के अपना सुनना होता था और जितना समझ में आया
आया, बाकी सुनना तो होता ही है, बीच बीच के संदर्भ तो समझ में आते थे। लेकिन आचार्य ये भी जानते थे ये नए नए हैं, स्कूली पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, तो इनको विधिवत कुछ अध्ययन हो, इसके लिए आचार्य ने समय सागर जी महाराज जी को जिम्मेदारी सौंपी थी। समय सागर जी महाराज जी ने उस समय पढ़ाना शुरू किया था और कितने अच्छे तरीके से संदर्भों को पढ़ाते थे, आज भी मुझे याद है। तो महाराज जी ने अच्छे तरीके से ब्रह्मचारियों को तैयार किया और गुरुवर ने दीक्षा के लिए उन ब्रह्मचारी भाइयों को तैयार कर दिया। लेकिन एक विशेष बात रखते हुए आचार्य ने कहा कि हाँ दीक्षा तो इनको दे सकते हैं, लेकिन एक बात और है कि दीक्षा तो दे रहे हैं पर इनको रखना आपको ही पड़ेगा। देखो एक और नई बात कर दी। और महाराज जी तो संकोच में पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जवाबदारी लेना और बहुत मतलब एक बड़ी बात होती है। फिर भी गुरु के संकेतों को समझ करके महाराज जी ने गुरु आज्ञा में स्वीकृति दी है और जो भी है तो आचार्य जी ने स्वयं कहा कि हाँ करते करते हाँ अब 40 वर्ष में तो देखो आचार्य श्री भी बहुत दूरदर्शिता से सभी विचार करते हैं, संघ की व्यवस्थाओं पर विचार करते हैं और आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। मुनि दीक्षा का संदर्भ बना, मुनि दीक्षाएं हुई, आप सबने देखी। मुनि दीक्षा का एक क्रम होता है, परिवारी जनों की सहमति तो होती ही होती है, सहमति लेना भी पड़ती है। चूँकि एकदम नए और अपरिचित हों तो परिवार को बुला करके पूछने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो पुराने हैं, परिचित हैं, पूरा परिवार परिचित है, परिवार क्या पूरा कुटुंब और पूरा गांव परिचित है, उनका आवागमन रहता है, बरसों चौका लगाते रहते हैं, नियम व्रत लेते रहते हैं, तो फिर उनसे पूछना और परमिशन की कोई ज़रूरत जैसी नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार भी व्रतीजन बन जाते हैं। तो आचार्य श्री को इन सब का अध्ययन हो जाता है, फिर भी अनुमति लेकर के निवेदन करके ही बात आगे बढ़ती है। और आप सबने देखा जैसा हर साल हर वर्ष हर समय होता है दीक्षाओं के समय कि ब्रह्मचारी स्वयं अपने भाव प्रकट करते हैं, ताकि उनका भाव स्वतंत्रता से उपस्थित जन समुदाय के सामने, उनके परिवारी जनों के सामने प्रकट हो, कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है, और इस तरह से वह अपने भावों को प्रकट करते हैं। संघ से, संघ के मुनिगणों से, समाज से, अपने साथी ब्रह्मचारी भाइयों से, परिवारी जनों से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सबके बीच में उठने बैठने में 19-20 होता रहता है। अब 2-4-10 बर्तन होते हैं तो थोड़ी न थोड़ी आवाज़ तो आती ही रहती है। उस आवाज़ के लिए फिर समापन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, उसे क्षमा याचना का क्रम कहते हैं। तो वो भी होता है, वो भी आप सबने देखा हुआ करना पड़ता है, और करने में एक भावना भी जुड़ी रहती है। गुरुवर को ये आश्वस्त किया जाता है कि आपसे दीक्षित होकर के, आपको गुरु मान करके आप जो भी मार्गदर्शन देंगे जीवन पर्यंत आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इत्यादि प्रकार से गुरु के चरणों में निवेदन किया जाता है। ये बातें मुझे इसलिए मालूम है कि जिस समय हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो उस समय भी वही क्रम, हर दीक्षाओं में यही क्रम होता है। इस बार मैंने चला करके ये सोच करके कि अपनी दीक्षा में तो अपन पूरी बात नहीं समझ पाते, देख पाते, क्योंकि उस समय तो निर्विकल्पता रहती है और एक ऐसी अनुभूति में अपन रमते हैं कि ऐसा अवसर जीवन में दुर्लभता से मिलता है। तो समय निर्विकल्पता से अपनी ध्यान की भूमिका, शुद्धोपयोगी की भूमिका में रहते हैं और आंख बंद करके गुरुवर क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो तो देखने वाले जाने, अपने पर हो रहा है ये महसूस करते हुए आदि आदि का आनंद लिया जाता है। तो समय तो सब नहीं, तो इस बार मैंने चला करके ऐसा देखा जैसे सभी समाज उपस्थित थी और लाइव टेलीकास्ट जैसे होता है,
तो सभी लोग देख रहे थे बागीदोरा में, तो हमने कहा भैया आप देखोगे, मुझे भी तो देखना है थोड़ा सा। तो दूर से बैठ करके पूरा देखा, और देखने में पूरा एक एक दृश्य, एक एक भावना, एक एक संस्कार दिखाई देता। ख्याल में भी आता है कि आचार्य महाराज कितनी जवाबदारी, जिम्मेदारी से एक एक संस्कार एक एक साधक को देते हैं। सब शास्त्रोक्त विधियां हैं, सब शास्त्रों में लिखी गई विधियां हैं, सभी मंत्र शास्त्रों के लिखे हुए हैं, और उन मंत्रों का आरोपण तरीके से होता है। सवस्त्र अवस्था में कितने संस्कार दे दिए जाते हैं, उसके बाद में उन्हें निर्ग्रंथ होने का संकेत दे करके फिर उसके बाद में अन्य संस्कार किए जाते हैं। इस तरह से मुनि दीक्षा का अपना क्रम है, उसकी अपनी साधना है, पद्धति है, और बहुत प्राचीन है, आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के समय से आई हुई है। इस साधना पद्धति की प्राचीनता के साथ प्रामाणिकता भी है। यही कारण है कि इतनी प्रामाणिकता होने के कारण ही लोग कभी इस चर्या में बाधा व्यवधान नहीं डाल सके। ना समझी में, अज्ञानता में, देश काल की परिस्थितियों में कभी आवागमन में अवरुद्धता भले आ गई हो, लेकिन चर्या की प्रामाणिकता को समझ करके लोगों ने इसे सम्मान हमेशा दिया है। बड़े बड़े राजाओं का आश्रय मिला है, और राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिगंबर मुनिचर्या का महत्व आका जाता है। तो ऐसी प्राचीनता और इसी तरह की प्रामाणिकता होने के कारण यह चर्या आज तक निर्दोष और निराबाध चली आ रही है। सभी समुदायों के द्वारा किसी न किसी रूप में इसके प्रति भावना और मान्यता जुड़ी हुई है। इस कलिकाल में इसी चर्या की साधना करने वाले मुनि महाराज विराजमान हैं और तैयार भी हो रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री के कर कमलों से 10 ब्रह्मचारी भाइयों को निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान की गई, और जिस समय वह अपनी मुद्रा में निर्ग्रंथता के साथ खड़े हुए तो ऐसे दिखाई दे रहे थे कि गुरुवर आचार्य श्री की वरदानी छांव तले साधना के बट वृक्ष के नीचे ये 10 लक्षण के 10 रूप ही खड़े हुए हैं। 10 धर्म के 10 रूप ही खड़े हुए हैं, और निर्ग्रंथ सागर से नाम प्रारंभ करके ना को लेकर के सभी महाराज जियों के नामकरण हुए। पिच्छी कमंडल प्रदान किए जाते हैं। संयम का उपकरण पिच्छी मानी जाती है, शुद्धि का उपकरण कमंडल माना जाता है, ज्ञान के उपकरण ग्रंथ माने जाते हैं। इत्यादि प्रकार से मुनि दीक्षा के संस्कार दिए जाते हैं। और उस पंच कल्याणक महोत्सव में जहाँ पर मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पंच कल्याणक में विधि नायक आदिनाथ भगवान की दीक्षा हो चुकी थी, उसी मंच पर इन साधकों के लिए भी मुनि दीक्षा प्रदान की गई। पंच कल्याणक महामहोत्सवों में दीक्षा के अवसर पर दीक्षाएं प्रदान होना भी अपने आप में एक योग है। पहले से तो कुछ सुनिश्चित था नहीं। कई बार लोग आचार्य श्री से कहते हैं, आचार्य श्री आप पहले से क्यों नहीं बता देते हो? तो आचार्य श्री कहते हैं कि बिना बताए ही जगह छोटी पड़ने लगती है। अब यदि बता दिया जाए तो फिर तो हम अपना कार्य ही नहीं कर पाएंगे। बिन बताए कोई जरूरत नहीं। शाम को भी समाचार मिले तो अगले दिन उपस्थिति, चाहे पिछी परिवर्तन हो, चाहे दीक्षा के संदर्भ हो। और आचार्य श्री इसलिए भी अब बहुत समय से पहले से डिक्लेयर नहीं कराते हैं, बताना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पहले से सूचनाएं मिल जाने से
लोग तैयारियों से आ जाते हैं, और कमेटी के लोग कितनी भी व्यवस्था क्यों न बनाएं, वो बिगड़ ही जाती है, और लगभग लोग कहने लगते हैं फेल हो गई व्यवस्था, फेल हो गई। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, व्यवस्था फेल नहीं हुई। व्यवस्था तो अच्छी बनाते हैं कमेटी वाले अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, अच्छी व्यवस्था बनाई भी, व्यवस्था फेल नहीं हुई है, व्यवस्था फैल गई है। क्या हो गई? व्यवस्था फैल गई है। अब ये पहले छोटा अनुमान था, अब इतने सारे आ गए तो क्या करें, अब व्यवस्था और बढ़ गई, तो फेल नहीं हो गई, व्यवस्था फैल गई है। इस तरह से आचार्य श्री समझ करके ही संकेत देने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। बिना संकेत के भी लोग समझ जाते, अब तो बिना संकेत के भी समझ जाते हैं, और अनुमान भी लगाने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन अनुमान लगभग फेल हो जाते हैं, कभी कभी लागू भी हो जाते हैं, कभी कभी जो सोचा जाता वो हो भी जाता है। तो ऐसा होते करते पंच कल्याणक अच्छे से संपन्न हुआ। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, पंच कल्याणकों का अपने आप में प्रतिमाओं के लिए महत्व है। प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा इन पंच कल्याणकों के संस्कारों से होती है, और जहाँ पर पाषाण की प्रतिमाएं निर्ग्रंथता को प्राप्त कर रही थीं, उसी आयोजन में, उसी मंच पर साक्षात जीवंत साधक निर्ग्रंथता को प्राप्त कर रहे थे। इतिहास की बात है, जैन परंपरा के लिए उपलब्धि की बात है, गुरुवर की कृपा की बात है, और समाज के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ललितपुर की समाज इस मायने में भाग्यशाली रही कि भले ही उन्हें गुरुवर का पुनः आगमन कराने में 30 वर्ष लग गए हों, लेकिन आगमन गुरुवर का ललितपुर समाज के लिए एक ऐतिहासिक बन गया। और इस तरह से पंच कल्याणक को संपन्न कराते हुए समाज तो बहुत भावनाएं लेकर के बैठी थी कि गुरुवर का आगमन पंच कल्याणक के निमित्त से हुआ है, तो अब ललितपुर नगर को शीतकालीन वाचना का समय मिल जाएगा। और तैयारियां भी लगभग समाज ने शीतकालीन वाचना के लिए कर दी थी। पर शीतकालीन वाचना कहाँ होगी, कौन कहे? आचार्य तो कहते हैं जहाँ है वहीं हमारी वाचना चल रही है। गौशाला परिसर अपने आप में इस मायने में महत्वपूर्ण बन गया कि उस परिसर में मंदिर भी बन गया, मानस्तंभ बन गया। धर्मायतन बनने से आवागमन भी बढ़ जाता है और स्थान का महत्व भी बढ़ जाता है। कार्यकर्ताओं को पूजा पाठ करने का अवसर भी मिलने लगता है। धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं, तो धार्मिक भावनाओं के साथ धार्मिक परिसर के निकट यदि जीव दया का कोई कार्य भी होता है तो उसमें भी भावनाएं बनी रहती हैं। गौशाला सामान्य बात नहीं होती है, गौशालाओं का संचालन भी काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज और कार्यकर्ताओं का उत्साह गौशाला को आदर्शमय बनाए हुए है और प्रबंध उनका सुचारू चल रहा। ऐसी गौशाला निरंतर आगे बढ़ रही हैं, और गौशाला तो गौशाला रही, लेकिन इतना बड़ा परिसर उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया कि आज एक तरह से वह लोगों के आने जाने के लिए तो बड़ा अच्छा स्थान रहा ही रहा, पूजा पाठ का भी स्थल बन गया। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करके पंच कल्याणक का कार्यक्रम संपन्न कराना गौशाला कमेटी के लिए
कार्यकर्ताओं के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रभावना की बात और बहुत बड़े सौभाग्य की बात रही। ललितपुर वालों ने भावना भले ही लगा के रखी हो कि आचार्य रुकें रुकें रुकें, तैयारियां भी उन्होंने की, लेकिन गुरुवर क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं किसको पता। और एक दिन ऐसा हुआ कि भावनाएं तो सभी लोग रखते रहे, निवेदनों पर निवेदन करते रहे, लेकिन गुरुवर का आगमन 21 नवंबर को हुआ। 19 नहीं 21 कार्यक्रम करा के, कार्यक्रम भी 19 होता है, 20 होता है, 21 होता है, तो कार्यक्रम 19 नहीं कराया। समाज बंधुओं ने जब आगमन में 21 कार्यक्रम किया, भावनाएं रखी, पंच कल्याणक कराने में जब उन्होंने 19 काम नहीं किया, 21 काम किया, तो आचार्य श्री ने 21 नवंबर को प्रवेश करके अपना कार्य भी 21 ही कर दिया। और फिर 1 दिसंबर को मध्याह्न में गुरुवर ने गौशाला से बिहार कर दिया। और अब आगे किस ओर जाते हैं इसकी चर्चा आपको आगे सुनने को मिलेगी। समय देख करके यहीं पर आप सभी को विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।